बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास, कैसे हो मेरा बेटा आप लोग। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। आज जो है इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 6.1 जो 6.1 के जो बाकी मानदा क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो मेरा बेटा वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों का भी, आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। तो मेरा बेटा देखो, अभी इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग शुरू करने लगे हैं न्यू मैथ्स बुक 9 क्लास की एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन, यानी कि उसने क्या दिया होगा, हमें एंगल दिया होगा, हमें क्या दिया होगा, एंगल दिया होगा किसके अंदर, डिग्री के अंदर। हम लोगों ने उस डिग्री एंगल को चेंज करना है किसके अंदर, रेडियन के अंदर। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसका पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने चेंज करना है 36 डिग्री को रेडियन में। किसके अंदर, 36 डिग्री को रेडियन में। लेकिन 36 डिग्री को रेडियन में चेंज करने से पहले एक पॉइंट जो है वो नोट कर लो कि 1 डिग्री जो होता है ये इक्वल होता है पाई बाय 180 के। यानी कि जब भी हम लोगों ने डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, जब भी डिग्री को चेंज करना है किसमें, रेडियन में, किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हमेशा क्या करेंगे, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, जैसे 36 डिग्री को मैंने चेंज करना है रेडियन में, तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा पाई बाय 180 के साथ। किसके साथ, पाई बाय 180 के साथ। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको कैंसिलेट करूंगा 36 और 180 को। सबसे पहले देखो दोनों 9 के टेबल पे जा रहे हैं, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 और 7 0। अब ये मजीद क्या हो रहा है, 4 के टेबल में भी डिवाइड हो रहे हैं ये, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, पाई बाय 5 रेडियन। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, 36 डिग्री को चेंज कर दिया किसके अंदर, रेडियन में। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या कहता है, 11 सेकंड पार्ट के अंदर वो कहता है 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री। इसको भी क्या करना है, मैंने रेडियन में चेंज करना है। इसको भी रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई बाय 180 के अंदर। तो मेरा बेटा देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ये पॉइंट रिमूव करेंगे। पॉइंट रिमूव किया तो जहां पे पॉइंट होता है वहां क्या लगाऊंगा, 1। जहां पे पॉइंट होता है वहां पे क्या लगाऊंगा, 1। और पॉइंट के आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने मैं क्या लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा। तो इस तरीके से पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मल्टीप्लाई पाई बाय 180। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कैंसिलेट करेंगे। क्या करेंगे, कैंसिलेट करेंगे। सबसे पहले 5 के टेबल पे, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 कैरी 30, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, फिर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। जो जो कैंसिल होता जाएगा उसे हम लोगों ने क्या करना है, इसमें कैंसिल करते जाना है। तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। 1 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पाई। और यहाँ पे क्या बचा, 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पाई बाय 8 रेडियन। तो मेरा बेटा इस तरीके से हमने क्या किया, 22.5 डिग्री को चेंज कर दिया किसके अंदर, रेडियन में। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 67, थर्ड पार्ट है 67.5 डिग्री। इसको भी किसमें करना है, रेडियन में। करने के लिए उसी तरह पाई बाय 180 रेडियन। तो पहले इसका पॉइंट रिमूव करूंगा। पॉइंट रिमूव करने के लिए मैंने क्या बताया था, पॉइंट के नीचे क्या लगाऊंगा, 1। आगे जितने डिजिट्स हैं उतने में क्या लगाऊंगा, 0 ऐड करूंगा। उसके बाद मेरे पास है पाई बाय 180। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले कैंसिलेट करूंगा। 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 1 कैरी 17, 5 3 जा 15, 2 कैरी 25, 5 5 जा 25। और ये क्या आ गया, 5 3 36। ये भी 5 2 जा, और ये 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। अब ये 27 है, ये 9 है, दोनों 2 9 के टेबल में, 9 4 जा और 9 3 जा। अब कुछ भी डिवाइड करने के लिए मेरे पास बाकी नहीं बचा, तो क्या करूंगा, इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगा पाई के साथ तो क्या आएगा, 3 पाई। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 के साथ तो क्या आएगा, 2 4 जा 8 रेडियन। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 पाई 8 रेडियन। क्लियर। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट किया किस किस को, डिग्री को किसके अंदर, रेडियन में। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या किया होगा,
रेडियन में दिया होगा, हम लोगों ने चेंज करना है उसको डिग्री में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, रेडियन में दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। किसमें? डिग्री में चेंज करना है, यानी कि रेडियन में दिया होगा, हम लोगों ने चेंज करना है इसको डिग्री में। तो देखिएगा, बात याद रखिएगा, 1 डिग्री को, 1 रेडियन को अगर हम लोगों ने डिग्री में चेंज करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 180 बाय पाई। उसमें क्या था, पाई बाय 180, इसमें क्या होता है 180 बाय पाई। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 180 बाय पाई के साथ। तो पहला पार्ट देखो, इसको पाई बाय 16 रेडियन, पहला पार्ट है पाई बाय 16 रेडियन। तो पाई बाय 16 रेडियन को हम लोगों ने चेंज करना है किसके अंदर, रेडियन में। और डिग्री में करने के लिए मैंने अभी क्या बताया, पाई बाय 16 मल्टीप्लाई 180 बाय पाई। पाई पाई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पाई पाई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद 4 4 16, 4 4 16, 4 क्या, 445। तो क्या आया मेरे पास, 45 बाय 4, 45 बाय 4। 45 बाय 4 को मैं क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा 4 के साथ। 4 1 जा 4, 15 हो गया, 4 3 जा 4 1 जा 4, 45 बाय 4 है तो ये मेरे पास आएगा 4 1 जा 4, आगे 5 है, 4 1 जा 4, ठीक है। 1 कैरी चला गया, मैंने पॉइंट लिया, यानी कि देखो सिंपली यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 4 1 जा 4, क्या आ गया, 5 4 1 जा 4, 1 आ गया, पॉइंट लगा के 0, 4 2 जा 8, 2 20, 11.25 क्या आता है, 11.25। अभी कैलकुलेटर नहीं था इसलिए वैसे कर रहा हूं। तो क्या आ गया, 11.25 डिग्री। क्लियर? तो ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का। आप इसको कैलकुलेटर से कर सकते हो, 45 डिवाइडेड बाय 4, सिंपल 45 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो क्या आएगा, 11.25 डिग्री। ये था हमारे पास क्या है, इसका पार्ट नंबर 1। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 मेरे पास क्या है, 11 पाई बाय 5 रेडियन। अब मैंने क्या करना है, इसको भी चेंज करना है। 11 पाई बाय 5 रेडियन में करने के लिए 1 और डिग्री में करने के लिए 180 बाय पाई। पाई पाई से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 5 के साथ इसको कैंसिल करते हैं, 5 3 जा 15 और ये क्या आ गया 36। 36 को क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करोगे 36 को 11 से तो मेरे पास आएगा 396 डिग्री। क्या करेंगे हम लोग, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 11 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा 396 डिग्री। ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है क्या, थर्ड पार्ट, क्या 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियन। 6 रेडियन तो चेंज करना है इसको, 7 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। पाई पाई से कट गया, 6 के साथ इसको कैंसिल करते हैं, 6 3 18 आगे 0, तो ये क्या आ गया, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 210 डिग्री। तो ये था मेरे पास बेटा जी क्या, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 भी, क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में चेंज किया था डिग्री को रेडियन में, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने चेंज किया था रेडियन को डिग्री में। क्लियर? तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द लेंथ, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर। तो बेटा सबसे पहले देखो, हमने फाइंड द आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का पहले फॉर्मूला नोट कर लो। आर्क लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला होता है आर थीटा, यानी कि रेडियस मल्टीप्लाई बाय थीटा। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्लियर? यानी कि अगर आप लोगों ने आर्क लेंथ फाइंड करनी है तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, आर थीटा, और जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो किसके बराबर होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो थीटा हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है। तो एक बात याद रखिएगा, उससे अगर हमें इस आर्क लेंथ फाइंड करनी हो या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो तो जो थीटा एंगल है वो हमेशा हम लोग इसमें लेंगे रेडियन में, डिग्री में नहीं लेंगे। इसमें लेंगे रेडियन में। और अगर उसे डिग्री में दिया भी हुआ तो हम लोग उस डिग्री को चेंज करेंगे किसके अंदर,
रेडियन में चेंज करके फिर हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो मेरा बेटा दोनों फार्मूला नोट कर लिया आपने। आर्क लेंथ का फार्मूला आर थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो देखो वैल्यूज क्या दी हैं, रेडियस उसने दिया 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर में देखो रेडियस क्या दिया उसने 6 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो क्या दिया उसने π/3 रेडियन। थीटा क्या है π/3 रेडियन। तो थीटा ऑलरेडी उसे रेडियन में दे दिया तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अब सिंपली क्या करते हैं, आर्क लेंथ क्या फाइंड करते हैं, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या था आर थीटा, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 और थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास π/3, 3 के साथ 6 को काटा 2। तो एक बात याद रखिएगा, पाई की वैल्यू याद रखिएगा, आपने पहले भी पढ़ी होगी, पाई की वैल्यू होती है 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। तो हम लोग क्या करेंगे 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 6.28 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये था हमारे पास क्या आर्क लेंथ। अब हमने क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा मैंने बताया, 1/2 ये क्या आ गया 6 का स्क्वायर, थीटा मेरे पास क्या है π/3, 1/2 6 का स्क्वायर क्या आ गया 36, और पाई की वैल्यू आपको मैंने बताया 3.14 डिवाइडेड बाय 3। 2 के साथ 3 के साथ इसको काटा मैंने, 3 1 3 2 जा 6, फिर 2 के साथ काटा इसको 2 6 जा 12। तो अब क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6 मल्टीप्लाई 3.14, तो मेरे पास आंसर आएगा 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था मेरे पास क्या बेटा जी एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला मैंने आर थीटा लगाया, उसकी वैल्यू पुट करके मैंने फाइंड कर ली। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए 1/2 आर स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यूज पुट करके मैंने एरिया ऑफ सेक्टर भी जो है वो फाइंड आउट कर लिया। तो ये था मेरे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री। सबसे पहले देखो थीटा कितना दिया उसने 60 डिग्री। सबसे पहले क्या दिया उसने थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैंने क्या बताया था कि जब आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो, क्योंकि हम लोगों ने क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सेक्टर, जब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना हो तो जो थीटा होता है वो किसमें लेते हैं रेडियन में। तो रेडियन में लेने के लिए मैंने क्या बताया है π/180 डिग्री, π/180 डिग्री। तो 61 जा 16 3 जा, तो थीटा मेरे पास क्या आ गया, थीटा मेरे पास आ गया π/3 रेडियन। क्लियर। तो अगर हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, सबसे पहले जो थीटा है उसको किसमें चेंज करेंगे रेडियन में। करने के बाद द रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या दिया उसने, रेडियस ऑफ अ सर्कल दिया उसने 12 सेंटीमीटर। कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फाइंड करना है हमने, पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर क्या है मेरे पास 12 का स्क्वायर, और थीटा क्या है मेरे पास π/3। 1/2 12 का स्क्वायर आ गया 144, और ये आ गया π/3। पहले 3 के साथ इसको कैंसिल किया, 3 4 जा 12, 3 8 जा, फिर 2 के साथ क्या आ गया 24। तो 24 को क्या है मेरे पास 24 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू मैंने बताई है 3.14। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले 24 को मल्टीप्लाई करूंगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 3.14, ये आएगा 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया एरिया ऑफ सेक्टर। एक चीज हम लोगों ने फाइंड कर ली। उसके बाद क्या कहता है एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अ सर्कल। तो एक बात याद रखिए, पहले एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि अगर मैंने
परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर तो मेरे पास है लेकिन एरिया ऑफ सर्कल नहीं है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ सर्कल जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू आप लोगों को पता है क्या, 3.14 और रेडियस जो है वो कितना है 12 का स्क्वायर 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144। तो क्या करूंगा, 3.14 को मल्टीप्लाई करूंगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144, ये आएगा 452.16। क्या आया, 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो मैंने एरिया ऑफ सर्कल भी फाइंड कर लिया। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा किसका, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया इज इक्वल टू किसके, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। एरिया ऑफ सेक्टर मेरे पास क्या है 75.36 डिवाइडेड बाय ये क्या है 452.16 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको पहले 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या करेंगे हम लोग 75.36 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा ये आया मेरे पास 7536 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 7536 डिवाइडेड बाय 452.616। तो इसको डिवाइड कर दूंगा, यानी कि जो 7536 आया ये डिवाइड हो जाएगा 452.16 आएगा मेरे पास आंसर 16.67। क्या आएगा, ये परसेंटेज है तो 16.67%। तो ये था मेरा बेटा क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आई होप सो कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द परसेंटेज of the area of sector subtending an angle, किस एंगल के साथ, subtending an angle pi by 8 रेडियन। तो देखिए थीटा क्या है मेरे पास पाई बाय 8 रेडियन। तो रेडियस उससे नहीं दिया, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। क्या फॉर्मूला था, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल, जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और इसका आंसर फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये क्या है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो देखो 1/2 थीटा की जगह पे मैंने क्या लगा दिया पाई बाय 8। तो ये पाई को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये पाई बाय 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 बाय पाई। ठीक है, 1 बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 100, पाई बाय से कैंसिल, तो 100 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 100 ओवर 16%। क्या आया, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। ठीक है,
तो 100 डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास 16, तो मैं क्या करूंगा 100 को 100 डिवाइडेड बाय 16 आएगा मेरे पास 6.25%। क्या आएगा 6.25%। क्लियर। तो ये था मेरे पास बेटा जी क्या क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, अ सर्कुलर, कहता है अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर। सबसे पहले देखो रेडियस दिया क्वेश्चन नंबर 9 में, रेडियस दिया उसने 12 सेंटीमीटर और हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। क्या दिया थीटा, थीटा दिया है 150 डिग्री। तो इसको किसमें करेंगे रेडियन में। करने के लिए आप लोगों को पता है पाई बाय 180, 0 से 53 और सॉरी 35 और 3 6, तो क्या आ गया 5 पाई बाय 6 रेडियन। क्लियर, ज्यादा क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है दिस सेक्टर इज कट आउट। ये पहले इसमें हमारे पास क्या आ गया सेक्टर आ गया, क्या आ गया सेक्टर आ गया। ये देखो ये सेक्टर है पूरे का पूरा, ये 150 डिग्री का एंगल, ये भी 12 सेंटीमीटर। कहते हैं फिर इस सेक्टर को कट आउट किया, कट आउट कर दिया। ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 150 डिग्री और ये सेक्टर को कट आउट किया। सेक्टर को कट आउट करने के बाद कहते हैं इस सेक्टर को क्या करो बेंड करो, बेंड करो। कौन सी शेप बना दो इसकी, कोन बना दो। क्या बना दो इसकी, कोन बना दो। क्या बना दो, कोन। कोन का ये क्या है टोटल हाइट, और टोटल हाइट जो है वो इस रेडियस के बराबर है। टोटल हाइट जो है वो इस रेडियस के बराबर है। और साथ क्या कहता है कि इस कोन का रेडियस जो है वो फाइंड आउट करो। इस रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं आर डैश, मतलब ये रेडियस ये वाला रेडियस नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया आर डैश। और आर नॉट का मतलब क्या है कि दिस रेडियस इज नॉट इक्वल टू दिस रेडियस, दिस रेडियस इज कोन, यानी कि ये रेडियस किसका है कोन का रेडियस है। इज इट क्लियर, बात समझ आई। तो अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है कोन की। क्या करनी है, कोन की हाइट फाइंड करनी है। और कोन की हाइट फाइंड करने के साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है कोन का रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्लैंट हाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं स्लैंट हाइट। तो क्या होता है स्लैंट हाइट ऑफ कोन, हमें पता चल गया स्लैंट हाइट ये हमने फाइंड करना है। ये देखो स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू एस, और ये किसके बराबर है रेडियस के, और ये कितने सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर। तो देखो स्लैंट हाइट हमें पता चल गया कि स्लैंट हाइट ऑफ कोन जो है वो किसके बराबर है रेडियस आर के, और रेडियस आर जो है वो हमारे पास क्या है 12 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने क्या फाइंड करना है कोन का रेडियस। क्या फाइंड करना है कोन का रेडियस। कोन का रेडियस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आर्क की लेंथ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, circumference of base of cone। क्लियर, बेस ऑफ कोन। तो देखो आर्क लेंथ, यानी कि ये जो आर्क लेंथ है इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है क्या होता है आर थीटा। ठीक है, क्या होता है आर थीटा। और जो सर्कमफ्रेंस हमारे पास है वो क्या है 2 पाई आर। क्या होता है सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। लेकिन ये कोन का है तो आर नहीं होगा, ये क्या होगा आर नॉट होगा। अब क्या फाइंड करना है हमने आर नॉट फाइंड करना है। तो 2 पाई को मैं क्या करूंगा इधर ले आऊंगा, आर थीटा ओवर 2 पाई इज इक्वल टू आर नॉट। तो आर नॉट इज इक्वल टू आर, और थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 पाई बाय 6, और इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया 1/2 पाई, यानी 2 पाई चेंज इनटू 1/2। ये पाई से कैंसिल, और रेडियस जो था रेडियस की वैल्यू भी थी हमारे पास 12, तो 6 2 12, और 2 से क्या हो गया कैंसिल हो गया, और ये कितने सेंटीमीटर आ गई 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे कोन का रेडियस है वो किसके बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर के, और जो स्लैंट ऑफ हाइट ऑफ कोन है वो किसके बराबर आ गई 12 सेंटीमीटर के। तो ये था मेरा बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर मैंने क्या किया एक्सरसाइज नंबर 6.1 को
कंप्लीट कर दिया। पहली वीडियो के अंदर जो था वो एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक था। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक था। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह आप लोगों ओके मेरा बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर हो।